अच्छा, एक तो ये है कि मेरा माइक ऑफ था, तो काइंडली ना चेक कर लिया करें जब माइक ऑफ होता है ना मेरा, आपको शो हो रहा होगा। आप पार्टिसिपेंट्स में जाए ना, आपके जूम, जो सामने जूम आपके सामने ऑन हुआ हुआ है उसके बॉटम के अंदर के ऊपर ना, मतलब बिल्कुल नीचे पार्टिसिपेंट्स में जाए ना, जहाँ से वीडियो और माइक आप ऑन ऑफ करें, वहां से मेरा माइक चेक कर लिया करें। ये सिर्फ इसलिए मैं भी बता रहा हूँ क्योंकि कल को जब आप क्लाइंट्स के साथ काम करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे इंशाल्लाह, तो वो ये अच्छा नहीं समझा जाता ना, अगर किसी क्लाइंट का माइक ऑफ है और वो बोल ही नहीं रहा, तो अगर आप उसको फ्रीक्वेंटली बोलेंगे कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही ना, तो वो समझता है यार इस बंदे को तो मीटिंग शेड्यूल करने नहीं आ रही है, तो उसको ये नहीं पता चल रहा कि मुझसे कम्युनिकेशन कैसे करनी है, तो ये अमेजोन पे काम कैसे करेगा। और इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूँ हर बंदे को कि जब भी कोई आप अमेजोन, इट से ईबे कोई प्लेटफॉर्म सीख रहे होते हैं, तो काइंडली कोशिश करें कि ऑनलाइन सेशन, ऑनलाइन लाइव सेशंस को अटेम्प्ट हमेशा करें, ताकि आपको समझ आए कि यूके में बैठा हुआ क्लाइंट आपके पास आपके घर नहीं आने वाला। वो किसी कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू, गूगल मीट के थ्रू, जूम के थ्रू, व्हाट्सएप कॉल के थ्रू, इस इन जैसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आपसे बात करेगा। तो वो आपको यूज करने आने चाहिए, और आपको सही, मतलब सही प्रोफेशनली यूज करने आने चाहिए। ठीक है, चले। अच्छा, हम कंटिन्यू करते। देखिए, एक तो यह है कि अमेजोन 300 बिलियन डॉलर की कंपनी थी इन 2019। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार हमारे यहाँ कि फिनोमेना ये था कि जब कोरोना आया तो उनकी गवर्नमेंट ने उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। ठीक है, और मतलब $4,000 $5,000 मंथली पे किया। लेकिन हम लोग ये नहीं देखते कि देखो, एक जेफ बेजोस ने 2019 में $300 बिलियन की कंपनी बनाई जिसने सेल्स की, $300 बिलियन की सेल्स की, उसने टैक्स कितना दिया होगा कंपनी अमेरिका को। तो दिस इज वेरी जेन्युइन रीजन। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसी तरह नंबर 2 के ऊपर, अगर 100 दुकानें हैं ना, मतलब लाइक एक कस्टमर के लिए शॉपिंग करने, फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसने शॉपिंग करनी है, उसने एक जिम की बोतल खरीदनी है, तो उसके पास ऑनलाइन 100 ऑप्शंस अवेलेबल है, 100 शॉप्स अवेलेबल है। तो उसमें से 52 ऑप्शन जो है, 52 जो शॉप्स हैं वो अमेजोन की है। अमेजोन की वेबसाइट पर जाकर, अमेजोन के प्लेटफॉर्म पर जाकर उसको वो जिम की बोतल खरीदनी पड़ेगी। तो जो आप कह रहे हैं ना कि स्पेस कवर की हुई है अमेजोन ने, वो बहुत बड़ी है। मतलब 100 में से 52 दुकानें तो अमेजोन की है, बाकी 15 ईबे की हैं, 10 से की हैं, 4 दराज की हैं, 10 वॉलमार्ट की हैं। तो अगर उनका कंपैरिजन किया जाए, सब मिलाकर भी अमेजोन के सामने आ जाए, तब भी इससे बड़े नहीं हो सकते। तो जाहिर बात है, जब इतनी बड़ी मार्केट प्लेस को एक कंपनी ने कवर किया हुआ है, इतनी बड़ी क्लाइंटेज उसके पास है, लोग इतना ज्यादा उससे चीजें खरीदते हैं, तो इसका मतलब है वहां पर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। तो ये बेसिक आंसर है कि सर जिधर अपॉर्चुनिटी ज्यादा होंगी, मैंने तो उसी प्लेटफॉर्म को सीखना है ना पहले। सेकंड ये है, वो मुश्किल प्लेटफॉर्म है, उसको मैं एक दफा सीख जाऊंगा, बाकी प्लेटफॉर्म मेरे लिए इजी हो जाएंगे। थर्ड ये, लार्जेस्ट फुलफिलमेंट सेंटर। अच्छा, फुलफिलमेंट वाला ये मैं बाद में आपको समझाऊंगा, अभी आपको समझ नहीं आएगा, तो ये फुलफिलमेंट सेंटर वाला हम आगे जाकर ना इन स्लाइड्स के ऊपर सीखेंगे, तो इसको छोड़ दें, ये क्या है। और सबसे पहले ये एक और इम्पॉर्टेंट है, इजियर टू गेट हेल्प। इजियर टू गेट हेल्प का मतलब ये है क्लाइंटेज बहुत ज्यादा है। ये फाइवर, अपवर्क वगैरह ना प्लेटफॉर्म है जहां से आपको क्लाइंटेज ग्रैब करनी होगी। वैसे तो मैंने बताया, इंटर्नशिप्स अगर हमारे साथ ज्वाइन करते हैं तो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के साथ भी आप काम कर सकते हैं जिनके साथ हम काम करें। लेकिन अपनी क्लाइंटेज ग्रैब करने के लिए भी फाइवर है, अपवर्क है, मेटा मार्केटिंग को सीखेंगे, मैनी चैट है। मतलब एक एक बहुत लॉन्ग लिस्ट है जिसको आपने सीखना है। सो क्लाइंटेज ज़्यादा है, सिंपल इजियर टू गेट हेल्प का मतलब है कि क्लाइंटेज वहाँ ज़्यादा है, आपको काम करने में, काम मिलने में आसानी है। तो डेफिनेटली आप उसी प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे जिसमें काम आपको फ्रिक्वेंटली मिलता रहेगा। अच्छा, एक और बात है यार, देखो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो हम सब लोग ना, हम लोगों की जो मुसलमानों की हिस्ट्री रही है ना, आप उठाकर देख लो। हम असहाबा कराम के दौर से तजारत करते थे, सस्ती जमीन से खरीदते थे, महंगी जमीन पर बेचते थे। सहाबा कराम भी तो यही करते थे ना। तो ये जो लोग अमेजोन पे बिजनेस कर रहे हैं, जिस तरह हम लोग कर रहे हैं, ये क्या करते हैं? हम चाइना से, ये आपका कह लें कि ये जो मलेशिया है, ब्यूटी की प्रोडक्ट्स हम मलेशिया से मैन्युफैक्चर करवाते हैं, बाकी हम चाइना से करवाते हैं, सस्ती ज़मीन से खरीद के अमेरिका, यूके, इन कंट्री, यूएई में, सऊदी अरब में हम यहाँ पर बेचते हैं। तो ये क्या है? तजारत ही है, जो सहाबा कराम करते थे। सिर्फ मॉडर्न दौर में आ गए हम लोग। ठीक है, इसको आप, इसके अगर आप फिनोमिना को थोड़ा सा समझे ना, पहले लोग क्या करते थे,
कंट्रीज में जाते थे, जाकर वहां से माल खरीदते थे, दूसरी कंट्री में लेकर जाते थे बाय ट्रेन वगैरह, और वहां जाकर बेचते थे। फिर थोड़ा दौर ने तरक्की की, लोग पूरा पूरा शिप नहीं खरीदने शुरू हो गए, कंटेनर आ जाता था, कंटेनर खरीदा, कंटेनर। अब कंटेनर की वाली बात भी चलेगी। अब आप लिमिटेड, मतलब एक कंटेनर के अंदर फॉर एग्जांपल आप कहते हो जिम बॉटल मंगवानी है तो 5,000 पीस आ जाएगा ना, कंटेनर बहुत बड़ा होता है, आपको क्वांटिटी बहुत हाई लेनी पड़ेगी। लेकिन अब आप मॉडर्न दौर में आप 500 पीस भी, मैं अभी तक चाइना नहीं गया, मैं आपको हकीकत 6 साल हो गए मुझे चाइनीज के साथ काम करते हुए, मैं एक दफा भी चाइना नहीं गया। मुझे तकरीबन ये जो अभी अक्टूबर गुजरा है, इसमें मुझे मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे चल के ना, अपने मेरे डॉक्यूमेंट्स में पड़ा होगा, मुझे वीआईपी अप्रूवल आया था, चाइना की कंपनी है, उनसे हम वैक्यूम क्लीनर्स मैन्युफैक्चर करवाते हैं, कि आप हमारे पास आए रुके। और उनको इतना, मतलब वो बिलीव नहीं कर रहे थे मेरी बात के ऊपर। मैंने उनको कहा कि सर आपने ना, 7 डेज के बाद वो इवेंट था उनका, मैंने बोला कि मेरा तो पासपोर्ट ही नहीं बना हुआ, एंड पाकिस्तान में पासपोर्ट अर्जेंट भी बनवाऊंगा तो 1 महीने में ही आजकल मिलेगा। तो वो इतना हैरान हुए कि अहमद भाई आपका पासपोर्ट नहीं है, मतलब उनको लगा शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं आना नहीं, लेकिन हकीकत ये है। अहमद भाई कभी चाइना तक नहीं गए, लेकिन मैं चाइना से माल खरीद के पूरी 4 जो कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएई एंड अमेरिका में बेचता हूँ। तो इसका मतलब है कोई स्किल है ना, कोई काम करने का तरीका है, इसी के दुनिया मुझे पैसे देती है ना। मेरे पास एक बंदा आता है, वो कहता है यार मेरा अमेजोन पे बिजनेस है, वो या तो मैंने बनाना है या मेरा प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा, कुछ करो। तो मैं जब उसको सर्विस देता हूँ तो मैं उसका पैसा लेता हूँ। तो इसका मतलब है कोई स्किल है मेरे अंदर, जिस तरह डॉक्टर के पास है आपकी बीमारी को डिटेक्ट करके मेडिसिन देने की। समझ आ रही है ना आपको बात? तो स्किल डेवलप करोगे तो काम मिलेगा, स्किल नहीं डेवलप करोगे तो दुनिया में हजार लोग और हैं जो आपसे अच्छे स्किल सेट रख कर बैठे हुए, वो सर्विस दे देंगे। अच्छा एक और बात, हम लोगों को काम जरा ज्यादा मिलता है, पूरी दुनिया में ना हम लोगों को ज्यादा काम मिलता है। उसकी वजह यह है कि देखो, जो गोरा है ना, मैं आपको जल्दी जल्दी समझाता हूँ अगर समझ आ जाए बात। देखो जो गोरा है ना, अगर वो अमेरिका से किसी बंदे को हायर करता है ना, तो उसको ऑरली वेज देनी पड़ती है कम से कम भी $15। ये मैं वो आपको बता रहा हूँ जो बहुत ही माइन्यूट है। $15 कोई टेक्निकल बंदा अमेरिका में लेता नहीं है, 25-30 डॉलर से ऊपर ही लेते हैं पर और की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ बहुत ही कोई यंग बंदा है तो $15 ले रहा है, $15 में अगर वो दिन के उसके से 10 घंटे काम करता है ना, तो $150 बन जाता है। $150 मल्टीप्लाई बाय आप सिर्फ कर दें 10 दिन, तो $1,500 बन गया। सिर्फ 10 दिन काम करने का उसको वहां पर $1,500 देना है। लेकिन अगर वो आपको हायर कर लेता है तो आप 600-700 डॉलर में एक क्लाइंट का काम कर दोगे पूरे महीने के लिए। उसको फायदा है आप चीप लेबर हो, आपको फायदा है आप करेंसी कन्वर्ट करोगे, $700 को कन्वर्ट कर लो 280 के साथ, आप खुद देख लीजिएगा कम से कम भी 1.5 लाख रुपया बन जाता है, जो किसी भी एक बेसिक बेसिक जो आपकी सैलरी है उससे बहुत ज्यादा है। किसी इंजीनियर को 35-40-50 हजार से ज्यादा जॉब नहीं मिलता स्टार्ट में। तो थिंक अबाउट इट कि कोई बंदा आपको $700 पे करेगा ना, तो किसी काम के करेगा, सिर्फ बैठने के नहीं करेगा। तो वो डेवलप आप लोगों ने करनी है। तो जाहिर बात है मैं हेल्प आउट करूंगा, मैं डेफिनेटली आए इसीलिए हूँ और आप लोग मेरे साथ बैठे इसीलिए हुए हैं। ठीक है। अच्छा, अब आ गया मार्केट शेयर। मार्केट शेयर क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। देखो ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये हमारे आज की दिन की आखिरी स्लाइड होगी, क्योंकि जो आगे वाला है ना, ये वाला फिनोमिना, ये वाला जो फिनोमिना, ये वाला, ये वाला एफ बी एम प्लस हमारी ये वाली स्लाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अभी आप लोगों में से कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे थे ना, ड्रॉप शिपिंग, होलसेल, प्राइवेट लेबल। तो ये लिखी तो एक एक लाइन हुई है, लेकिन ये एक लाइन में नहीं समझना ना, इसको मैं प्रॉपर मैकेनिज्म आपको समझाऊंगा कि ड्रॉप शिपिंग होती कैसे है, बाकायदा सारी चीजें समझेंगे। तो इट विल टेक टाइम। तो आज हम बेसिक ही सारी सिर्फ क्लियर कर रहे थे, तो वो यहाँ तक ही हम करेंगे, ठीक है। एक सेकंड मुझे दीजिएगा। अच्छा, चलिए अब हम कर लेते हैं
कि देखो amazon ना 22 कंट्रीज में प्रेजेंट है। मतलब अगर एक बंदा आपके पास आता है और आकर कहता है अहमद भाई मैंने अमेजोन पे बिजनेस करना है, मैं क्लाइंट के हिसाब से कहता हूँ, आमिर भाई के पास एक क्लाइंट आता है, वो कहता है आमिर मैंने जो है ना अमेजोन पे बिजनेस करना है। तो अमेजोन तो 22 कंट्रीज में, अमेजोन अमेरिका में भी है, अमेजोन यूके में भी है, अमेजोन जर्मनी में भी है, अमेजोन फ्रांस में भी है, अमेजोन यूएई में भी है, अमेजोन सऊदी अरब में भी है। तो ये तो नहीं हो सकता कि एक बंदे का बिजनेस आप एकदम से 22 कंट्रीज में ले जाए। इट्स नॉट पॉसिबल। मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है ना, आप एक बंदे को कहें 22 कंट्रीज में एक साथ ही दुकान खोल लो। इट्स नॉट पॉसिबल। आप उसके लिए कोई एक मार्केट प्लेस सेलेक्ट करोगे जहां से उसको स्टार्ट लेकर दोगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता साल बाद 1.5 साल बाद आप जर्मनी में भी स्टार्ट करोगे, फ्रांस में भी करोगे, ग्रूम करोगे जिसको कहते हैं ग्रूमिंग। लेकिन स्टार्ट तो एकदम से नहीं हो सकता ना। सो पहले हम ये समझते हैं कि अगर amazon के 100 कस्टमर हैं तो 66% जो कस्टमर है ना वो अमेरिका में प्रेजेंट है। मतलब अमेरिका में दुकान खोलने का बहुत बड़ा फायदा है कि वहां पर कस्टमर बहुत है, वहां पे लोग बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली अमेजोन से खरीदारी करते हैं। उसकी दो बड़ी वजह। पहली, अमेजोन 52, ये अमेरिका 52 स्टेट की कंट्री है। अमेरिका हाथी है भाई, हम चूंटी हैं। वो बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है। फिर नंबर टू, अमेजोन जो खुद पेरेंट, मतलब अमेजोन 22 कंट्रीज में तो प्रेजेंट है, लेकिन उसका जो आगाज था जिसको पेरेंट कंट्री कहते हैं वो अमेरिका। अमेरिका मतलब लाइक जेफ बेजोस खुद अमेरिकन है। तो अमेजोन का जो आगाज हुआ वो अमेरिका से हुआ। तो पेरेंट जो कंट्री है वो अमेरिका ही है। तो एक तो ये बड़ा एडवांटेज है कि वहां के लोग बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। एक तो कंट्री इतनी बड़ी, ऊपर से लोग ट्रस्ट इतना ज्यादा करते हैं अमेजोन के ऊपर। तो डेफिनेटली वहां पर कस्टमर बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो 66 जो परसेंट कस्टमर है वो अमेरिका में है। अब 11% जर्मनी में है, 8% यूके में है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यूएई यूएई सऊदी अरब सब कुछ मिला मिलू ले तो वो आपका बन जाता है 15%। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं आता हूँ, 1 मिनट मुझे दीजिएगा। हाँ जी। अच्छा, अब ये जो है ना, अगर आप लोगों में से कोई भी, मतलब किसी के पास भी कोई क्लाइंट आएगा तो आप ये स्लाइड देखकर पता है क्या कहेंगे। हाँ, आमिर भाई के पास फॉर एग्जांपल अहमद है। अहमद कहता है आमिर भाई को, आमिर भाई मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है अमेरिका के अंदर, किस कंट्री से करूं? आमिर भाई कहेंगे अमेरिका से। बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत ज़्यादा क्लाइंट है, बिकने का बहुत ज़्यादा चांस है। फॉर एग्जांपल आप जिम बॉटल लेकर जाते हो 500 पीस ले बेचने के लिए,
तो बहुत हजारों दुनिया बैठी है खरीदने के लिए, तो फौरन बिक जाएगा। ठीक है, आमिर भाई की अपनी लॉजिक्स तो ठीक है, लेकिन द क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, देखें, अगर मैं आपको मार्केटिंग के लिए एक फ्लायर दूं कि यार एक गली में इसको घरों में फेंक आओ ताकि आपकी मार्केटिंग हो सके, तो आप कहेंगे अहमद भाई 50 फ्लायर दे दो काफी है। लेकिन अगर मैं कहूं 500 गलियों में वो फ्लायर बांटना है, आप कहेंगे अहमद भाई या 5000 फ्लायर दे दो। तो जो मार्केटिंग कॉस्ट है अमेरिका में बहुत ज्यादा है, क्योंकि कस्टमर्स बहुत ज्यादा है। सो आपको स्पेसिफिकली आप मतलब ये आ जाता है कि आपको मार्केटिंग बहुत हाई करनी पड़ती है, नंबर वन। नंबर टू, कि आप लोगों को इन्वेंट्री बहुत ज्यादा भेजनी पड़ती है। ये हम आगे सीखेंगे कि कहाँ भेजनी है, कैसे भेजनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो आगे सीखेंगे। अभी सिर्फ ये समझो कि अगर वहां पर 500 लोग, 500 बॉटल आप भेजते हो जिम की, और वहां पर 2000 कस्टमर है, तो वो तो फौरन बिक जाएगा। आप कहेंगे अहमद भाई कोई बात नहीं ना, और फिर दोबारा भेज देंगे 500। चाइना से बाय सी 500 बॉटल क्या, 5000 बॉटल भी भेजोगे ना बाय सी, बाय एयर बहुत महंगा पड़ता है, तो बाय सी 60 डेज का टाइम लगता है, 60 दिन लगते हैं। अगर आपका एक ऐसा ब्रांड है जो 60 दिन आउट ऑफ स्टॉक रहेगा, तो कस्टमर सिर्फ लानत ही भेजेंगे आपके ब्रांड पे। मैं हकीकत बात कर रहा हूं, माजरत के साथ, हार्ड वर्ड है लेकिन हकीकत है। आप फिलिप्स की ट्रिमर मशीन लेने फिलिप्स के आउटलेट पे जाओ, वो कहें भाई अभी नहीं है, कब आएगी, अभी कुछ पता नहीं। आप 10 दिन बाद जाते हो, कहते हो यार ये दे दो, कहेंगे अभी तक तो नहीं आई। आप 20 दिन बाद जाओगे, कहोगे फिर दे दो, वो कहेंगे अभी तो नहीं आई। आप कहेंगे लाना तो लेनी नहीं है, पास ही रखो इसको। ये कौन सा ब्रांड है जो आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है? तो इन्वेंट्री बहुत हाई भेजनी पड़ेगी, तो कॉस्ट बहुत ज्यादा है। इनिशियल कॉस्ट आपको नहीं पे करना, लेकिन आपके क्लाइंट को तो पे करना है ना। आप तो उससे सर्विस देकर पैसे ले रहे हो मंथली के, भाई मैं $400 $500 महीने का लूंगा, आपका बिजनेस स्टेब्लिश करके दूंगा। ठीक है भाई, वो दे भी रहा है आपको, वो एग्री है आपकी फीस के साथ। लेकिन आप साथ ही उसको कहते हो $30,000 चाहिए बिजनेस बनाने के लिए, कहेगा भाई $30,000 तो नहीं है, कम है। समझ रहे हो ना? अमेरिका में मुनाफा बहुत ज्यादा है, अमेरिका में सारी चीजें बहुत ज्यादा है, लेकिन इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा है। $30,000, 28 to 30,000 डॉलर का स्टार्ट है अमेरिका में। ठीक है, आप कहोगे अहमद भाई बंदा कमाता भी तो वैसे ही है। ठीक है भाई, कमाता भी वैसे ही है, लेकिन एक बंदे की पॉकेट साइज ही इजाजत नहीं दे रही। तो जो पॉकेट साइज है ना, वो भी चेक करना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं कहता हूं आप लोगों ने इंटरनेशनली काम करना है। ये लोकल लोगों के साथ आपका कोई काम नहीं है। ये जो लोकल आपके आगे पीछे बंदे पाकिस्तानी घूम रहे हैं ना, इनको $30,000 आप बोल देना को, बस इनको हार्ट अटैक नहीं आएगा, बाकी तो ये फारिग हो जाएंगे। क्योंकि $30,000 कम से कम 80 लाख रुपया बनता है। कोई बंदा 80 लाख रुपया यहाँ पर, एक ही सीन है। मेरा रियल स्टेट का भी बिजनेस है, मेरी कंपनी है अल्हम्दुलिल्लाह, इनहेरिटेड कंपनी है ये वालिद साहब की तरफ से, उसमें मेरी कोई मेहनत नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 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 वो बहुत एस्टेब्लिश्ड कंपनी है। ब्लू एरिया में हमारा ऑफिस है इस्लामाबाद में। जो लोग इस एरिया को जानते हैं वो जानते होंगे, वन ऑफ द एलीट एरिया है इस्लामाबाद में। वहाँ पे हमारे अपने जाती ऑफिस हैं। और 40 ईयर्स हो गए मेरे बाबा को उस कंपनी को मतलब इंटरटेन करते हुए। सोच लें कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन हमारे यहाँ मसला पता है क्या, जिसके पास 80 लाख आता है ना, वो मेरे पास आकर कहता है अहमद भाई मुझे कहीं जमीन ही ले दो, मुझे कहीं प्लॉट ही ले दो। वो कभी भी नहीं कहता मुझे अमेजोन करवा दो। तो ये जो बिजनेस है ना, ज्यादातर आपके साथ इंटरनेशनली लोग करेंगे। तो इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोगों को वहां से ही वास्ता पढ़ना है। लिहाजा ऑनलाइन कैसे लेक्चर अटेंड करना है, कैसे बात करनी है, कैसे ग्रूम करना है, वो इन सेशंस के अंदर आपको करना होगा आहिस्ता आहिस्ता। तभी जाकर आप क्लाइंटेज ग्रैब कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, इसी तरह अगर हमारी टीम के साथ भी काम करना है, मेरी आधी टीम लाहौर में है, कुछ लोग मेरे लड़के कराची में है, सरगोदा में है, फैसलाबाद में है। तो भाई मैं तो रोज, मैं आज तक फैसलाबाद नहीं गया, एक दफा, सॉरी एक दफा गया हूँ फैसलाबाद। मैं सरगोदा आज तक नहीं गया, मैं कराची आज तक नहीं गया, मेरी टीम वहां बैठी हुई। तो भाई हम रोज रात को 12 बजे, जब अमेरिकन टाइम शुरू होता है ना, अमेरिका में डिफरेंशिएशन है, हम 11-12 बजे रोज बैठते हैं, 2 घंटे की मीटिंग करते हैं। तो अगर आप फेमिलियर ही नहीं होगे एनवायरनमेंट के साथ, तो फिर आप काम तो नहीं कर सकते ना किसी के साथ भी। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पे ऑप्शन आता है जर्मनी, 11%। जर्मनी में भी काम नहीं करना भाई। क्यों? जर्मनी में लैंग्वेज बैरियर है। लैंग्वेज बैरियर है, वहां पे लोग जर्मन जुबान में ज्यादा बात करते हैं, ज्यादा समझते हैं। तो अभी नहीं करना, जब करना होगा तरीकेकार है, मैं आपको बताऊंगा। स्टार्ट में नहीं करना। यूके 8% है, वहां कर सकते हो। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 15% है। 66% भी आपके पास ओपन है।
अगर क्लाइंट अच्छा है, पैसा है, तो फिर अमेरिका से अच्छी कोई मार्केट प्लेस नहीं है स्टार्टअप के लिए, लेकिन सारी चीजें देखनी होती है। अच्छा, अगर आपको ये लगता है ना 8% बहुत कम है, या यूएई के अंदर अहमद भाई 15% में से यूएई कितने परसेंट है, मैं कहूंगा 2% होगा, ढाई होगा। आप कहेंगे 2-2.5% के लिए हम इतनी मेहनत करें? भाई वो 2-2.5% भी $1 बिलियन की मार्केट है। मतलब आप इसको ये समझो ना, जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं उसको समझो कि $300 बिलियन 2019 में था, अब 2024 चल रहा है, कम से कम 700-800 बिलियन तो होगा ना। ये उसका 2.5% है। ये $1 मिलियन या $1 बिलियन की मार्केट है भाई। तो ये 2.5% भी बहुत ज्यादा है। ये कोई छोटी मार्केट प्लेस नहीं है। तो बाकी आहिस्ता आहिस्ता हम, मैं आपको थोड़ी थोड़ी सी चीजें अभी फ्रिक्वेंटली जल्दी से दिखा देता हूँ, बाकी हम आगे चलेंगे। अगली स्लाइड जल्दी से मैं आपको, जो करंटली हम लोग काम कर रहे हैं उसमें मैं जल्दी जल्दी आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा एक ब्रांड है जेनिटा, ठीक है। इसके अंदर हम डिफरेंट प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं। मैंने सेलर सेंटर ओपन कर लिया, डायरेक्ट सेलर अकाउंट ही, ताकि आप लोगों को, ये यूएई का है। इसमें हम 3 प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं। मैं बाकी भी आहिस्ता आहिस्ता आप इंटरटेन करूंगा जब चलेंगे। ये एक नेक मसाजर है, ये आपका ट्रिमिंग मशीन है, बियर ट्रिमर है, ठीक है, मेंस का। उसके बाद ये पावर बैंक है। ये 3 चीजें हम यूएई में सेल आउट करते हैं। तो कहने का मकसद क्या है कि ये एक अकाउंट अभी मैंने आपके सामने खोला है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर इसमें प्रॉफिट ना होता तो मैं कभी यूएई में काम ना करता। तो इस चीज को बहुत अवेयरनेस रखिएगा अपने जहनों में कि ये छोटी मार्केट नहीं है, अगर 2.5% भी आता है किसी किसी सिनेरियो का, ठीक है। बाकी ये है कि यार हमारा जो सेशन है, बस क्यूरीज की तरफ चलते हैं। हमारा जो लेक्चर है वो कल इतवार का दिन है, कल नहीं होगा, या फ्राइडे को 6 बजे होगा। उसकी वजह यह है कि यार कुछ मार्केटिंग चल रही है, 2-3 दिन अभी भी बैच की मार्केटिंग में रहते हैं, तो बहुत सारे लोग बाद में इनरोल होंगे 1-2 दिन बाद। तो उनको फिर मुश्किल होगी अगर हम कल भी लेक्चर ले लेते हैं। तो फ्राइडे वाले दिन 6 बजे लेक्चर होगा, मैं वॉइस भी कर दूंगा, उसमें रेडी रहिएगा। तब तक आप लोग इन चीज़ों के ऊपर सर्च कर लीजिएगा, वाई अमेजोन, B2B, B2C, कोई भी चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आती, अगले लेक्चर में आकर, अगले सेशन में स्टार्ट करने से पहले हम करेंगे बात को, उसको समझेंगे, सीखेंगे। अच्छा, एक बात और है यार, मिसाल दे दूं फिर चलते हैं। देखो यार, 2 चीजें ना मैंने अपनी जिंदगी में सीखी हैं, ठीक है, हकीकत बात। मैं आप अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा अपना इंट्रो और दे देता हूँ। मैंने बहरिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया 2017 में, बहरिया इस्लामाबाद, कंप्यूटर साइंसेज। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ दैट सेमेस्टर, नंबर 1। नंबर 2, मैं ओरेकल स्पेशलाइज्ड हूँ, जो अमेरिकन आपकी सर्टिफिकेशन है। ओरेकल एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जिससे आपका नादरा और बाकी सारे सिस्टम भी उसी से चल रहे हैं। सो मैं उसका स्पेशलिस्ट हूँ, नंबर 2, ठीक है। नंबर 3 ये है कि मेरा क्योंकि इनहेरिटेड बिजनेस था, मेरे फादर की कंपनी थी, मैं ऑलरेडी ई कॉमर्स के अंदर काम कर रहा था उस टाइम भी, तो मैंने जॉब को प्रेफरेंस कभी नहीं दी। मेरे लिए हमेशा ऐसा ही है कि आप वसल्लम की हदीस शरीफ है, 9 हिस्से तजारत में। तो अगर कोई बंद और एक हिस्सा नौकरी और इस चीज़ों में, तो अगर मैं एक हिस्से पर रिलाय करूंगा तो मैं अल्लाह ताला से, अल्लाह माफ करे, कभी गिला नहीं कर सकता, क्योंकि आप वसल्लम ने हदीस शरीफ में फरमा दिया भाई 9 हिस्से तजारत में। तो इसको समझो इस बात को। और जो मैंने एक चीज़ सीखी दुनिया में, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कल मैं आप लोगों के साथ शेयर आउट भी कर दूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपना पहला सुपर बाइक खरीदा है कल, बाइक नहीं सुपर बाइक, बाइक्स मेरे पास ऑलरेडी थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहला सुपर बाइक खरीदा है, मैं उसकी वीडियोस भी आप लोगों को फॉरवर्ड करूंगा इंशाल्लाह। कल वो मुझे डिलीवर होगा। कहने का मकसद ये है कि जो कुछ, ये नहीं है कि मैं कोई बात आपको बता रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि बेटा नौकरी से ये नहीं बनता। तो मैं आपको ये भी नहीं कह रहा आप नौकरी छोड़ दो। मैं आपको कह रहा हूँ नौकरी बेशक करो अगर आपके, क्योंकि पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि आपको, आप एकदम छोड़कर रिलाय नहीं कर सकते। लेकिन स्किल सेट को डेवलप करो। वंस आप इसको डेवलप कर लोगे, आप जब समझो कि नौकरी से 1 लाख कमाता हूं और मैं स्किल सेट के थ्रू 2 लाख आप कमा रहा हूं महीने का, तो तब आप नौकरी क्विट करो। जब 2x कर लोगे तब क्विट करो, ठीक है। और ये 2x कुछ बहुत ज्यादा पैसे नहीं होते, $700 का एक क्लाइंट मिलता है, आपका 2x ऑलमोस्ट बन जाता है। सो थिंक अबाउट इट। मर्सिडीज चलाने की उम्र, वो मैंने सुना था एक, उसमें मर्सिडीज चलाने की उम्र ना 30-35 साल होती है। 60 साल का जब बुढ़ा बंदा हो जाता है ना, उसको कोई गर्ज नहीं होता मर्सिडीज के कितने फंक्शंस हैं। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अपने जहनों में बिठा लें कि बिजनेस टिकटॉक देखने से, फेसबुक पे स्क्रॉल डाउन करने से नहीं बनता। बिजनेस बनाने के लिए स्किल सेट सीखना पड़ेगा, स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी, मेहनत करनी पड़ेगी।
2 महीने करोगे, 3 महीने करोगे, 4 महीने करोगे, इंटर्नशिप करोगे, क्लाइंट्स के साथ काम करोगे, चाइना में डिफरेंट लोगों से बात करोगे, समझोगे बिजनेस को। नहीं करोगे, आपके लिए दुनिया बहुत बड़ी है भाई, आप कोई और कारोबार करो। अगर आपको मेरी बातें नहीं समझ आ रही, बेशक मत समझो, जाओ कोई और काम करो, मेरा टाइम भी वेस्ट ना करो, अपना भी ना करो। लेकिन बस ये बात जहन में रखिएगा कि वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है अमेजोन। ठीक है। कोई क्यूरी है तो कर लें, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, कोई भी बात है, कुछ भी कहना है करना है, वो काइंडली कर ले। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेंगे फरहान भाई। बस कोई भी क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, कर लीजिएगा। आगे मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको साथ साथ सिखाऊंगा कि आप लोगों ने कम्युनिटी भी, क्योंकि मैं मेंटोर हूँ, लेक्चरार तो हूँ नहीं, मैंने पहले भी बताया, कम्युनिटी डेवलप कैसे करनी है। मतलब यार ये फजूल, फरहान भाई, ये फजूल लोगों को छोड़ना पड़ेगा। आपको पता है मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी हुई लास्ट जनवरी के अंदर। ठीक है। मेरा जो रूम है उसके अंदर मैंने PS4 Pro वगैरह रखा हुआ है। लेकिन मतलब सब कुछ है, मेरी LCD के ऊपर नेटफ्लिक्स वगैरह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हर आसाइश दी है। लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता मैंने कुछ सीजन, लास्ट सीजन कब देखा था। मतलब मेरी वाइफ मुझे कहती है अहमद सीजन देख लें, तो मुझे लगता है मैं वक्त जाया कर रहा हूँ। क्योंकि वो कम्युनिटी ऐसी डेवलप हो चुकी है ना। मेरा फेसबुक आप खोलें, आपको सिर्फ और सिर्फ ईबे नजर आएगा, एटसे नजर आएगा, वॉलमार्ट नजर आएगा, दराज नजर आएगा। वो मेरी कम्युनिटी ऐसी है। और एक और बात भी मैं बताना भूल गया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज कुरान भी हूँ। मेरे पास ये भी सबसे बड़ी डिग्री है। अच्छा। उसके बाद जब मैं मस्जिद जाता हूँ ना नमाज पढ़ने भाई, मैं जब नमाज से बाहर निकलता हूँ ना, जुम्मे की नमाज या असर की नमाज, लोग मुझसे आके ये नहीं कहते कि अहमद भाई फलां काम, सिर्फ मुझसे यंग जनरेशन आके एक ही सवाल करती है, अहमद भाई बिजनेस कैसे करना है, ईबे सिखा दो, दराज सिखा दो, और स्टॉक सिखा दो। तो ये कम्युनिटी डेवलप हुई हुई है ना। जब आप ऐसी कम्युनिटी अपनी सराउंडिंग में डेवलप कर लेते हो ना, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज का समंदर होता है, आपके इर्द गिर्द लोगों का समंदर होता है। जब आप अपनी कम्युनिटी को ऐसे रखोगे कि एक बच्चा आकर कहेगा कि यार वो फलान नेटफ्लिक्स पे सीजन देखा था, एक बंदा कहेगा यार वो फलान मूवी देखी थी, एक तीसरा बंदा आकर कहेगा यार वो फलान मूवी आ गई है। तो यार अगर इस कम्युनिटी में रहोगे तो आप भी ग्रूम नहीं कर पाओगे, टांगे पकड़ी होंगी ना दोस्तों ने। तो ये कम्युनिटी भी ग्रूम कैसे होगी, मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको सिखाऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि फेसबुक ही बदल दोगे, हम न्यू फेसबुक बनाएंगे आपकी, वो मैं बताऊंगा कब बनानी है, कैसे बनानी है। उसको आप डेवलप ही ऐसे करेंगे कि आपके इर्द गिर्द ऐसे ही लोग अवेलेबल होंगे। ठीक है। और कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, कोई सजेशन है तो दे दें। फिर हम चलते हैं, हम नेक्स्ट फ्राइडे को 6 बजे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला ने जिंदगी दी तो मुलाकात करेंगे एंड मूव ऑन फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है। आवाज बहुत स्लो आ रही है भैया, थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे खिजर भाई। जस्ट लेट मी चेक मेरी। हाँ, आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है, ऊंचा बोलिएगा। खिजर भाई आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, मैंने कहा थोड़ा ऊंचा बोलिएगा अगर कुछ बोल रहे हैं। चलें, कोई और क्यूरी है किसी की, वो कर लें। अगर नहीं है तो चलते हैं। ठीक है। जी मुकद्दस भाई, अगला सेशन भी फ्री है, उसके बाद फी चार्ज करनी पड़ेगी, फी देनी। यार मैं आपको हकीकत बात बताता हूँ। यार देखो मैं एज अ मेंटोर ना, मैं एक कंपनी का CEO भी हूँ, फाउंडर भी हूँ। मुझे इससे कोई ज्यादा गर्ज नहीं होता फी से। लेकिन हकीकत बात है, जिस एड को आप देख कर आए हो ना, वो एड किसी ग्राफिक डिजाइनर ने डिजाइन किया है। वो जिस लड़के ने चलाया है वो डेफिनेटली मेटा मार्केटिंग कर रहा है, तो वो स्किल सेट के पैसे, उसका हक बनता है ना वो पैसे लेना। हक बनता है ना। फिर जिस आपने मेटा, जब फेसबुक ऐड चलाए तो आपने फेसबुक को कुछ पैसा दिया। समझ आ रही है आपको बात। तो अगर आप वो माइनस करते चले जाएंगे तो आपको समझ आएगी कि 15,000 इज नॉट अ ह्यूज अमाउंट। लेकिन फिर भी फरहान भाई, मैं अगला सेशन आप सुकून से ले लें, आई ट्राई माई बेस्ट। अगर कोई बंदा मेहनती है, कमिटेड है, मेहनत करना चाहता है, मेहनत करेगा मेरे साथ, तो मैं खुद अकाउंट डिपार्टमेंट को खुद भेजूंगा कि भाई इस बंदे को थोड़ा सा डिस्काउंट दें, जितना दे सकते हो, 10, 15, 20, 30% जितना दे सकते हो मेरे कहने पे दे दो। ये बंदा कमिटेड है, मुझे जो चाहिए वो कमिटमेंट चाहिए।
जो मेरा वक्त है, मेरी वो आपके साथ है, मेहनत होगी, मुझे वो चाहिए। मुझे अगर कोई बंदा ये कहेगा अहमद भाई 15,000 रुपया, लाइक मुझे बोलते हुए भी शर्म आती है, मतलब लाइक अगर आप इसको डॉलर में कन्वर्ट करो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, $50 नहीं बनता। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह, तो अमेजोन के जितने मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं डॉलर्स में हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग चार्ज करते हैं। तो कोई बंदा ये समझेगा कि मैंने वो दे दिया और मैं बस अब बस बैठा रहूंगा क्लास में और कुछ नहीं करूंगा, तो वो मेरे लिए यूजलेस है वो बंदा। वो बेशक जा सकता है, मैं बार बार रिपीट करूँ। नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को होगी 6 बजे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को होगी 6 बजे, रेडी रहिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। उसके अलावा दरमियान में कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्यूरी होती है, आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप के अंदर मैसेज कर सकते हैं। और अगर कोई बात समझ नहीं आ रही, फॉर एग्जांपल कुछ रिसर्च कर रहे हो, नहीं समझ आ रहा, तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेज दो। मैं नहीं हूंगा तो मॉडरेटर मॉडरेटर समझा देंगे, मेरी टीम मेंबर्स हैं। अगर वो नहीं होंगे तो मैं फ्री होकर रात को, शाम को, जब भी आपका मैसेज देखूंगा तो मैं आपको वॉइस डिलीवर कर दूंगा, ताकि आपकी क्यूरीज चलती रहें, ठीक है ना। नहीं, फ्राइडे को पेड नहीं है मुकद्दस, फ्राइडे के बाद है। फ्राइडे वाली फ्री ऑफ कॉस्ट ही है क्लास, ठीक है, डोंट वरी। वो कर लेंगे यार, फी के पीछे मत भागो भाई, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया। फी इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी। जो मेरे लिए चीज़ है उस पर फोकस करो कि मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे आपकी कमिटमेंट चाहिए, मेहनत चाहिए, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट है। फी का इशू मैं कह तो रहा हूँ कि इंशाल्लाह जो बंदा कमिटेड होगा वो रिजॉल्व में करवा दूंगा कुछ ना कुछ करके। समझ आ रही है आपको बात? फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आ रहा है, मैं आखिरी दफ़ा क्लियर कर दूं फिर उसके बाद हम चलते हैं। फातिमा, 15,000 चार्ज है 2 मंथ्स के सेशंस का। 15,000 चार्ज है 2 मंथ्स के सेशंस का। 2.5 मंथ्स भी हो सकते हैं, पर फी इतनी ही रहेगी, मतलब वो बढ़ेगी नहीं। होपफुली आपको पहले भी आइडिया होगा, जब आप इनरोल हुई थी तब भी आपको ना सारी चीज़ें डिटेल में गाइड की गई होंगी। वरना कोई मसला नहीं है, अगला सेशन भी आप सुकून से लें, उसके बाद प्रोसीड कर लेंगे, ठीक है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये जो कोर्स आप करवा रहे हैं इसमें हम अमेजोन से मुतालिक जितने भी अदर मार्केट में जो कोर्सेज आ रहे हैं वो सारे कवर हो जाएंगे इसमें? अदर मार्केट प्लेस से क्या मुराद है आपका? नहीं सर, मैं हमें तो नहीं पता ना ई कॉमर्स क्या चीज़ है, तो भी आप पढ़ा रहे हैं मतलब अमेजोन से रिलेटेड जो जो भी कोर्सेज हैं, क्या वो इसी कोर्सेज के अंदर सारे कवर हैं चीज़ें वो? डेफिनेटली, मैं समझ गया हूँ। कोर्सेज का मतलब ये आप मफहूम ले रहे हैं कि अमेजोन की डिफरेंट शाखें हैं ना, जी होलसेल, जी जी जी। वो सारे। मैंने इसीलिए ये स्लाइड छोड़ दी ना, मैंने इसीलिए अभी ये नहीं करवाई। ये जो अगली स्लाइड अच्छा। है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मॉडल है, ये अभी आपको जी छोटी जी। एक एक लाइन लग रही है, लेकिन इसको सीखने के लिए, इनके मैकेनिज्म्स को समझने के लिए बहुत लंबा 1 घंटे का लेक्चर चाहिए। तो हम फ्राइडे को करेंगे इसको, ठीक है। तो सर ये तो ठीक है आपकी बात, अगर ये आप करवाएंगे सर, इसके लिए साथ तो इंटर्नशिप बहुत ज़रूरी है, वरना तो फिर ये कैसे होगा सर? प्रैक्टिस के लिए तो इंटर्नशिप बहुत अच्छी चीज़ है, वो होनी चाहिए सर। मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ। देखें, गौर से सुनिएगा, ये सारे मैंने पहले भी 1-2 दफा क्लियर किया है अभी, लेकिन मैं अभी दोबारा क्लियर कर देता हूँ। देखो, ये जो amazon के सेशंस हैं, ये सारे ही प्रैक्टिकल सेशन है। इसमें आपको इंटर्नशिप में बंदा क्या करता है? इंटर्नशिप में बंदा अपने हाथ से परफॉर्म करता है, राइट? ऐसे ही है ना। जी जी। इंटर्नशिप का मतलब, तो यहाँ पर ये तो पहले 2 सेशंस है, इसमें बेसिक पढ़ रहे, इसके बाद सारी चीजें आपने अपने हाथ से ही करनी है भाई। सारी सब अपने हाथ से करेंगे। इवन जब हम चाइना की, मैं आपको बताऊंगा, तो आप अपने लैपटॉप से चाइना में बात करेंगे, खुद करेंगे, ये हर बंदा करेगा। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये है ही स्किल सेट के सेशन, ये रट्टे के सेशन नहीं है, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, बंदे भी, थैंक यू। हाँ हाँ, सब बंदों के लिए। और जो जो मैं बार बार कहता हूँ ना, पेड इंटर्नशिप, वो पेड इंटर्नशिप का मतलब ये है कि 10 लोग हैं, वो 10 लोग, मैं चाइना में बात भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बात करते हैं, जो जो सिनारियो होंगे वो सारे करते हैं। उसके बाद से 2-3 ऐसे होंगे ना जो बहुत मेहनत करते होंगे काम, तो वो मेरी कंपनी में उनको डायरेक्टली कंपनी में एक्वायर कर लेता हूँ, अपनी कंपनी में। समझ आ रही है ना आपको बात? ठीक है वरना सर, ठीक है। प्रैक्टिकली सब ही करेंगे, कोई बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ, जो प्रैक्टिकली नहीं करना चाहता वो मेरे साथ बैठे ही ना, मैं तो यही तो बात कर रहा हूँ। वो ना बैठे, ठीक है। क्योंकि हम सिर्फ यहाँ ठीक है। लेक्चर नहीं देंगे, तो काम करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत अच्छा सर। ठीक, चले चले, इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट फ्राइडे को मुलाकात करते हैं, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज।